हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील के क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, स्ट्रक्चरल स्टील और जो माइल्ड स्टील या फिर इन्फोर्समेंट स्टील है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ये हमने पढ़ लिया था। आगे हम लोग कनेक्शन की बात करेंगे। कनेक्शन मीन्स जो स्टील मेंबर्स होते हैं उनके जॉइंट्स। कनेक्शन और कुछ नहीं है, बस ये जॉइंट्स ही हैं जो कि स्टील के डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। कनेक्शन दो टाइप के होते हैं स्टील में, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, अस्थाई मीन्स इनको हम जब चाहें तब हटा सकते हैं, जब चाहें तब जोड़ सकते हैं। ये होते हैं टेम्पररी, जैसे कि बोल्टेड कनेक्शन। बोल्ट वाले जितने भी जॉइंट हैं वो सब टेम्पररी हैं। और भी दो टाइप के जॉइंट होते हैं, एक रिवेटेड जॉइंट होता है और वेल्डेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट जो हैं परमानेंट कनेक्शंस होते हैं या फिर परमानेंट जॉइंट होते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, जबकि ऐसा कंक्रीट के स्ट्रक्चर में नहीं होता है। कंक्रीट तो जॉइंटलेस स्ट्रक्चर होता है, स्टील में जॉइंट्स होते हैं, इन्हीं जॉइंट्स को कनेक्शन बोला गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मेनली तीन टाइप के कनेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, बोल्टेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन और रिवेटेड कनेक्शन में ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सी कनेक्शन कहाँ पे सूटेबल होगी। बोल्टेड और रिवेटेड, बोल्ट और रिवेट वाली कनेक्शन जो होगी वो डायनामिक लोडिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, जबकि वेल्डेड कनेक्शन जो होती है वो स्टैटिक लोडिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। स्टैटिक लोडिंग का मतलब और डायनामिक लोडिंग का मतलब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था आरसीसी के क्लास में, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। डायनामिक लोडिंग का मतलब ये है कोई भी लोड बहुत झटके से आए और झटके से चला जाए, उसको बोलते हैं डायनेमिक लोडिंग। या फिर ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन टाइप का लोडिंग जो है डायनेमिक लोडिंग होता है। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन चलती है तो उसके तमाम पहिए हैं जो आगे पीछे लगे रहते हैं और वो एक के बाद एक बारी बारी से आते रहते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे डायनेमिक लोडिंग। और जबकि स्टैटिक लोडिंग ये नहीं होता है। स्टैटिक लोडिंग कहता है कि एक बार लोड लग गया तो वो लोड सस्टेन्ड रहेगा, वो स्टैटिक लोडिंग होती है। तो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ब्रिजेज में, जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये रेलवे ब्रिजेज में ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रिवेट है। रिवेट और बोल्ट दिखने में लगभग एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बस ये है कि रिवेट एकदम फिक्स होता है, उसको हम हटा नहीं सकते हैं, और बोल्ट जो होता है वो नट से कसा हुआ होता है, उसे हम हटा सकते हैं। बोल्टेड कनेक्शन जो होता है वो एक्सेल लोडिंग के लिए सूटेबल होता है। एक्सेल लोडिंग का मतलब ये है, एक्सेल लोडिंग का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है। इस मेंबर पे या तो दोनों तरफ बाहर की ओर लोड लगे, या तो दोनों तरफ अंदर की ओर, मतलब या तो टेंसाइल लोड लगे या कंप्रेसिव लोड लगे। उस केस में बोल्ट आइडियली सूटेबल होता है। जबकि रिवेट में ऐसा नहीं होता है। रिवेट में किसी भी टाइप का लोड हो वो बियर कर लेता है। मैं कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ रिवेट, बोल्ट और वेल्ड के। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये है रिवेट, ये है रिवेट और रिवेटेड स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ये दिख रहा है। ऐसे रिवेट में कुछ हेड होता है, जैसे कि बोल्ट में भी आप देखेंगे यहाँ पे हेड होता है, वैसे यहाँ भी ये शैंक होता है। बोल्ट में भी यहाँ पे ये शैंक होता है, टेल यहाँ पे होता है। यहाँ पे बोल्ट में क्या है, बोल्ट में एक अलग से नट जोड़ा जाता है और चूड़ियों से, ये चूड़ियाँ बनी हुई हैं, चूड़ियों से कसा हुआ होता है, आप सब लोगों ने देखा हुआ है। बस नामकरण देख लेते हैं। नामकरण में ये जो चूड़ियाँ बनी हुई है इनको थ्रेड बोला जाता है। ये जो थ्रेड लिखा है यही चूड़ियाँ हैं। बोल्ट में चूड़ियाँ जो हैं थ्रेड होती हैं, नट तो आप लोग देख ही रहे हैं। और शैंक जो होता है वो प्लेन, ये जो होता है प्लेन वाला पोर्शन वो शैंक होता है। ठीक है, वोल्टेड कनेक्शन आप लोग इमेज में देख ही रहे हैं। उसके बाद आता है वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन कहाँ पे सूटेबल होता है, स्टैटिक लोडिंग में, जहाँ पे डायनेमिक लोडिंग ना आ रही हो या फिर बहुत ही वाइब्रेटिंग लोड ना आ रही हो, वहाँ पे वेल्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो वेल्डेड स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ देख रहे हैं, सामने दिखाई पड़ रहा है, ये वेल्ड बना हुआ है।
इधर वेल्ड बना है, ये वेल्ड है, इसमें ना ही कोई रिवेट लगा हुआ है ना ही कोई बोल्ट लगा हुआ है। वेल्ड से वेल्ड करने के भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, अलग अलग टाइप के होते हैं। वो वेल्ड आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी कनेक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए हम बहुत ही लाइटली लेकर चल रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसकी डिज़ाइन भी पढ़नी है। एक बार ब्रीफ तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर का अगर सेक्शन देखा जाए तो सेक्शन में कैसे दिखता है। तो ये वेल्ड का जॉइंट है, ये वेल्ड, ये वाला पोर्शन जो है ये वेल्ड है और ये दो अलग अलग मेंबर्स हैं। ऐसे ही रिवेट में देखें तो रिवेट में ये पहली मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने ये लगाए हैं ये वाले और ये वाले, ये दोनों हमने रिवेट लगाए हैं। रिवेट और बोल्ट में इतना ही डिफरेंस है कि रिवेट को अलग से किसी नट का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जाता है, जबकि इसी को ठोक ठोक के चपटा कर दिया जाता है। एक तरफ हेड बना होता है, जैसे कि मैंने अभी इमेज में दिखाया था, यहाँ एक तरफ हेड बना होता है ऐसे, ये हेड बना होता है, एक तरफ से ऐसे टेल बना होता है। हेड को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर टेल की तरफ इसको आगे बढ़ा करके टेल पर ठोकते हैं। टेल पर जब ठोकते हैं तो हेड की तरह आकार ले लेता है, जैसे कि आप लोग यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ये इधर, और वैसे ही यहाँ आप लोग क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये टेल वाला पोर्शन ठोक ठोक के हेड की तरह बना दिया गया है, चपटा दिया गया है। बोल्टेड कनेक्शन रिवेटेड कनेक्शन के जैसा ही है, जो डिफरेंस है आपको आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है। ये मेंबर 1 है, ये मेंबर 2 है, इन दोनों को जोड़ा गया है। यहाँ पे जो जॉइंट दिया गया है ये एक्चुअली लैप जॉइंट है, और यहाँ पे जो जॉइंट दिया गया है वो बट जॉइंट है। मैं बता देता हूँ लैप जॉइंट बट जॉइंट में क्या डिफरेंस है। लैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, मीन्स मान लीजिए अगर ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, तो दूसरा मेंबर इसके ऊपर चढ़ा हुआ होगा, और इन दोनों को हम किसी कनेक्शन से जोड़ देंगे, वो चाहे बोल्ट हो और चाहे रिवेट हो। अगर रिवेट होगा तो ऐसे हेड बन जाएगा इधर, और यहाँ पे ठोक ठोक के यहाँ चपटा करेंगे तो यहाँ भी एक हेड बन जाएगा। तो इस तरीके से जुड़ता है। ये है लैप जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है, जब एंड टू एंड कनेक्शन होता है। एंड टू एंड मतलब ये है दोनों किनारे एक दूसरे के सामने होंगे और उनके बीच में अगर कोई कनेक्शन देना होता है यहाँ पे, तो या तो हम यहाँ पे वेल्डिंग कर दें यहाँ पे ऐसे, तो ये जुड़ जाएगा, या तो हम बोल्ट लगाएंगे, या एक और ऑप्शन है रिवेट लगा सकते हैं। तो रिवेट लगाएंगे, बीच में रिवेट लगा नहीं सकते हैं, तो हम इसके लिए एक कवर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कवर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। और जो बोल्ट या रिवेट लगाते हैं वो जो जॉइंट है उसके दोनों साइड लगाते हैं ऐसे, एक ये लगा दिया एक यहाँ लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये फर्स्ट मेंबर है, और यहाँ से यहाँ तक सेकंड मेंबर है। बीच में ये जो जॉइंट आप लोगों को दिख रहा है ये बीच में जॉइंट पोर्शन है। तो इस जॉइंट को जोड़ने के लिए हम उस जॉइंट के दोनों तरफ बोल्ट या रिवेट लगाएंगे, तभी वो बोल्ट कनेक्शन में रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो बट जॉइंट होता है उसके लिए कवर प्लेट ज़रूरी है, जबकि लैप जॉइंट के लिए कवर प्लेट ज़रूरी नहीं है। ये लैप जॉइंट है, ये बट जॉइंट है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। लैप जॉइंट बट जॉइंट में क्या डिफरेंस है आगे अभी डिटेल में पढ़ा जाएगा, इसकी डिज़ाइन भी है, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर यहीं से पता रहेगा तो आगे जानने में आसानी होगी, अगर यहीं से थोड़ा सा नहीं जानेंगे तो आगे जानने में कठिन होगी, या फिर हम डिज़ाइन की बात करेंगे तो लैप और बट बोलेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है आप पहले ही डिफरेंस क्लियर करके चलिए। इसमें एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है गसेट प्लेट। गसेट प्लेट क्या होता है, मैं प्लेट दिखा दूं, ये है एक्चुअली गसेट प्लेट, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये गसेट प्लेट है। इस गसेट प्लेट से सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, ये एक्चुअली किसी भी कॉलम से किसी भी बीम से अलग अलग मेंबर, तमाम मेंबर एक ही पॉइंट पे जुड़ते हैं, तो उन्हें गसेट प्लेट की मदद से जोड़ा जाता है। गसेट प्लेट की मदद से जोड़ने में प्रॉफिट क्या होता है, पहला प्रॉफिट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं
तो लेंथ ऑफ कनेक्शन हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लेंथ ऑफ कनेक्शन या फिर साइज़ ऑफ जॉइंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, या फिर नंबर ऑफ़ वोल्ट्स या नंबर ऑफ़ रिवेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जबकि साइज़, जो मेंबर का साइज़ है, बहुत कम होता है। तो जब गसेट प्लेट किसी मेंबर से कनेक्ट करा देते हैं तो उस गसेट प्लेट से दूसरे मेंबर्स जोड़ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, और इसमें होता क्या है ये देखने वाली बात है कि सारे मेंबर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे जा रहा होगा। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये मेंबर है तो इसमें फोर्स ऐसे लग रहा होगा एक्सियल, इस मेंबर में ऐसे लग रहा होगा, इसमें ऐसे लग रहा होगा, इसमें ऐसे लग रहा हो, तो सारे मेंबर्स का फोर्स किसी एक पॉइंट पे कोइंसाइड्स कर रहा होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गसेट प्लेट मैंने बता ही दिया है। गसेट प्लेट को हम तीनों टाइप के कनेक्शन से जोड़ सकते हैं, चाहे वो वेल्ड से जोड़ें तो भी जोड़ सकते हैं, चाहे हम रिवेट से जोड़ना चाहें रिवेट से जोड़ सकते हैं, या बोल्ट से जोड़ना चाहें बोल्ट से जोड़ सकते हैं। गसेट प्लेट आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवेट बना हुआ है, ये हेड है जो पहले मैंने बताया था, ये हेड है और ये पोर्शन टेल है रिवेट का। इस हेड के तरफ से पहले दूसरे मेंबर में लगाया जाता है, फिर उसके बाद इस टेल पे ठोक ठोक करके इसी हेड की तरह चपटा कर दिया जाता है, फिर उसके बाद फिक्स हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है, रिवेट में एक नॉमिनल डायमीटर होता है, एक ग्रॉस डायमीटर होता है। ग्रॉस डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर में फ़र्क क्या है? जो रिवेट है, रिवेट को लगाने से पहले या फिर रिवेट को ठोकने से पहले, रिवेट को फिक्स करने से पहले, रिवेट को जॉइंट में डालने से पहले जो डायमीटर होती है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की, ये होती है फाई। रिवेट के शंख की डायमीटर फाई कब? जब रिवेट को लगाया ना गया हो तब तक उसे बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर। और ये बिफोर ड्रिवन होता है। बिफोर ड्रिवन का मतलब ये है कि अभी जॉइंट में फिक्स नहीं किया गया है, उसे बोलते हैं बिफोर ड्रिवन। और यही कैपिटल डी, ये डी हो जाता है कब? जिसे बोलते हैं ग्रॉस डायमीटर। ये तब होता है जब जॉइंट में एंटर कर दिया जाता है और उसको ठोक ठोक करके चपटा सा बना दिया जाता है और पूरे होल को कवर कर लेता है। तो ये होती है डी, ग्रॉस डायमीटर। यही फाई ग्रॉस डायमीटर डी हो जाता है जब होल में पूरी तरह सेट कर दिया जाता है। थोड़ा सा डायमीटर बढ़ जाता है क्योंकि ठोकेंगे तो थोड़ा सा डायमीटर बढ़ेगा और जो होल है उसमें जाके प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक टर्म और ध्यान देने वाली बात है, जो डी इज़ नॉट इक्वल टू, डी इज़ नॉट डी एच, ये लिखा हुआ है। मीन्स कहने का ये है कि डी एच जो है ये है डायमीटर ऑफ होल, डायमीटर ऑफ होल, और डी क्या है? ये है ग्रॉस डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर का मतलब अभी मैंने बता दिया है कि जब ड्रिवन कर लेते हैं रिवेट को या फिर रिवेट को लगा लेते हैं तो जो डायमीटर थोड़ी सी इंक्रीज होकर के मिलती है वो है ग्रॉस डायमीटर, और होल पहले से हम क्रिएट करके चलते हैं वो होती है डायमीटर ऑफ होल। तो एक्चुअली जब हम लगा देते हैं रिवेट को तब लगभग ये बराबर ही होती हैं, लेकिन फिर भी हम इन दोनों को एक नहीं मानते हैं। उसका रीज़न यही है कि जो डी एच है यानी कि डायमीटर ऑफ होल, हम पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं या फिर पहले से ही होल कर देते हैं, जबकि जो स्मॉल डी है वो ठोकने के बाद हमें मिलती है। हालांकि लगभग एक ही बराबर हैं फिर भी वो मानी जाती है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया है कनेक्शंस क्या होते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। कनेक्शन क्या होते हैं? कनेक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, स्टील स्ट्रक्चर में जॉइंट्स हैं, वो बोल्ट भी हो सकता है, वो रिवेटेड भी हो सकता है, वेल्डेड भी हो सकता है। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने देखा हुआ है अच्छी तरीके से। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि बोल्टेड और रिवेटेड कनेक्शन जो होती है वो डायनेमिक लोडिंग के लिए सूटेबल है, जबकि जो वेल्डेड कनेक्शन है वो स्टैटिक लोडिंग के लिए सूटेबल है। बोल्टेड कनेक्शन जो है एक्सियल लोडिंग के लिए सूटेबल है। एक्सियल लोडिंग का मतलब भी मैंने बता दिया था कि जो लेंथ है उस लेंथ के अकॉर्डिंग ही लोड लगे तो एक्सियल लोडिंग के लिए सूटेबल माना जाता है। ठीक है, ये इमेज मैंने दिखा दिए थे रिवेट के, बोल्ट के, उनका स्ट्रक्चर क्या है। बोल्ट का ये हेड होता है,
जो चूड़ी होती है उसको मैंने थ्रेड बताया ही था। ये नट है जिससे कसा जाता है। शैंक है, ये रन आउट लिखा हुआ है। रन आउट का मीन मतलब बहुत खास मतलब यहाँ पे नहीं है इंजीनियरिंग पर्पज से, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ से बोल्ट को इधर से उधर घुमा घुमा के बढ़ाया जा सकता है। और जो रेडियस है नॉमिनल डायमीटर, ये इस शैंक का रेडियस लिया जाता है। ये शैंक है, ये यहाँ से यहाँ तक शैंक का रेडियस है। बाकी वेल्ड मैंने बता ही दिया था। आज के लिए इतना ही, बाकी के हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिवेटेड कनेक्शन डिटेल में। और उसके अगला लेक्चर जो होगा वो होगा डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शन। हालांकि आजकल रिवेटेड कनेक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होता है, ज़्यादातर बोल्ट ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी रिवेटेड कनेक्शन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ज़रूरी है रिवेटेड कनेक्शन।